वेलकम टू एडुकेट 24H चैनल। आइए आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। 1.3 के अगर प्रश्नों पर नज़र डालें तो एक ही प्रकार के प्रश्न हैं और इन प्रश्नों में आपको सिद्ध करना है कि दिया गया सवाल या दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। एग्जाम की दृष्टि से भी अगर देखें तो एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से ज़रूर एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो आइए फटाफट इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख दीजिए √5 की वैल्यू और बता दीजिए कि ये जो वैल्यू है दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये तो सिद्ध होती है बात कि एक अपरिमेय संख्या है। बट हमारा जो कोर्स डिजाइन किया गया है वह इस तरह से सॉल्यूशन नहीं चाहता है। वह चाहता है कि आप कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करें और उस मेथड का यूज करके सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कंट्राडिक्शन मेथड क्या है कि हम विरोधाभास का नियम मानेंगे। सबसे पहले तो हम एज्यूम करेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे और लास्ट में हम पाएंगे कि जो हमारी धारणा थी, जो हमारी सोच थी वह गलत थी। अर्थात √5 एक परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या ही है। तो आइए लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। अब अगर आपने रेशनल मान लिया तो यानी आप कई स्टेप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। क्या क्या प्रूव कर सकते हैं कि सर हम √5 को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P एंड Q बोथ आर इंटीजर, बोथ आर को प्राइम एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आइए लिखते हैं √5 को हम लोग P/Q के फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। कारण क्या रहा कि हमने कहा कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो क्या होगा कि P एंड Q बोथ आर इंटीजर, बोथ आर इंटीजर। सेकेंड थिंग, Q इज नॉट इक्वल 0, Q का मान कभी भी शून्य नहीं होगा। थर्ड थिंग क्या होगी कि P एंड Q बोथ आर को प्राइम, दोनों के दोनों आपस में सह अभाज्य हैं। ये तीनों बातें जरूर से जरूर प्रूफ हो जाएगी या निश्चित है, तय है। क्यों? क्योंकि P/Q जो है एक रेशनल नंबर है। अब इसे ये जो इक्वेशन है आइए इसका वर्क कर देते हैं। जब आप वर्क करेंगे तो मिलेगा 5 इक्वल P² Q का स्क्वायर। यहीं से मिलेगा Q² इक्वल P²/5। ये जो एरिया में, बाउंडेड एरिया में इक्वेशन है, ये हमें एक नए स्टेप पर पहुंचा देता है और यहाँ से एक रिजल्ट फाइंड होता है। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये इक्वेशन कहता है कि P² 5 से पूरा विभाजित है। P² 5 से पूरा विभाजित है और रिजल्ट में क्या मिल रहा है? Q²। अब आप उस थ्योरम पर चलिए। जो थ्योरम ये कहती है कि इफ P इज अ प्राइम नंबर एंड P completely divide to A² then always P divide to A। अगर P A² को पूरा विभाजित करता है तो यही P A को भी पूरा विभाजित करेगा। अर्थात यहाँ से अगर P² 5 से पूरा विभाजित है तो P भी 5 से पूरा विभाजित होगा। अर्थात यहाँ से मिलता है हमें कि P का विभाजक 5 है, B का विभाजक 5 है। अर्थात ये जो P है 5 से पूरा विभाजित हो जाता है। अर्थात अब आप ऐसा भी समझिए कि कोई
ये p है और इसे आप 5 से भाग देते हैं तो जो रिमाइंडर का मान है वो 0 है। रिमाइंडर का मान 0 है और यहाँ पर एक भागफल जरूर से जरूर आएगा। उस भागफल को अगर आप m कहें तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के नियम से p की जो वैल्यू आएगी 5m आएगी। p की जो वैल्यू आएगी p इक्वल 5m मिलेगा। इस p की वैल्यू को आइए हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इक्वेशन मान लेते हैं कि ये 1 है। p की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करने पर, तो पहले इक्वेशन 1 को लिख लेता हूँ। q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर अपान में 5, या q स्क्वायर इक्वल p की वैल्यू आपने क्या माना 5m का स्क्वायर अपान में 5। यहाँ से मिलेगा q स्क्वायर इक्वल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा 5m स्क्वायर, या यहीं से मिलेगा m स्क्वायर इक्वल 5 को इसके पास करते हैं q स्क्वायर अपान का 5। ये जो इक्वेशन आया अगेन हमें एक ऐसे स्टेप पर पहुंचाता है जहां से एक फिर से दोबारा रिजल्ट मिलने जा रहा है। रिजल्ट क्या मिल रहा है कि ये जो q स्क्वायर है 5 से विभाजित है। q स्क्वायर में जब 5 से भाग देते हैं तो पूरा पूरा विभाजित हो जाता है और रिजल्ट के रूप में m स्क्वायर मिलता है, अर्थात q स्क्वायर 5 से पूरा पूरा विभाजित है। अब वही थ्योरम फिर से याद करिए कि अगर p a स्क्वायर का पूरा पूरा विभाजित कर देता है तो यही p a को भी पूरा पूरा विभाजित अवश्य करेगा, अर्थात q स्क्वायर अगर विभाजित है 5 से तो q भी पूरा पूरा विभाजित होगा 5 से, अर्थात q का विभाजक 5 है। अब आप देखें दोनों लाइन में कि p का विभाजक 5 है और q का भी विभाजक 5 है, अर्थात p भी 5 से विभाजित है, q भी 5 से विभाजित है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम वहाँ पर नज़र डालते हैं जहाँ से हम चले थे, जहाँ पर हमने माना था कि √5 एक रेशनल नंबर है, p अपान q के फॉर्म में है और यही p अपान q आपस में को प्राइम है, अर्थात इनका HCF 1 है। 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन डिवीजन नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्यों हम लोग क्या पा रहे हैं? यहाँ पर पा रहे हैं कि p भी 5 से विभाजित है, q भी 5 से विभाजित है। ऐसा विरोधाभास स्थिति क्यों आई? इसका मतलब है कि जो हमारी धारणा थी, जो हमारा एजम्पशन था, जो हमारी सोच थी वही गलत थी। जो हम सोचे थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात परिमेय संख्या ना होकर के एक अपरिमेय संख्या है, बात सिद्ध होती। एक्सरसाइज 1.3 का आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में भी आपको वही करना है, आपको प्रूफ करना है कि दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर भी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। हम एज्यूम करेंगे कि दी गई संख्या अपरिमेय ना होकर के एक परिमेय संख्या है, और स्टेप बाय स्टेप जब आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि ये दी गई संख्या वास्तव में एक अपरिमेय संख्या ही है, अर्थात हमारी धारणा गलत थी। तो लेट गिवन नंबर इज अ रेशनल नंबर। अब अगर आपने रेशनल कहा तो आप इसे p अपान q के रूप में लिख सकते हैं। देन 3 + 2√5 इक्वल p अपान q, जहां नंबर 1 p एंड q बोथ आर इंटीजर। p और q दोनों इंटीजर हैं। सेकेंड थिंग, बोथ आर p एंड q बोथ आर को प्राइम, दोनों सहभाज्य हैं, अर्थात इनका जो HCF होगा 1 होगा। थर्ड थिंग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, q इज नॉट इक्वल 0। q का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। अब आइए इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। 3 का अगर हम
पक्षांतर कर दें तो क्या मिलेगा, 2√5 इक्वल P/Q माइनस का 3। अब आप लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पर जरा नज़र डालें। राइट साइड में क्या है कि P/Q इज अ रेशनल नंबर, 3 इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, देन डिफरेंस ऑफ एनी टू रेशनल नंबर। ये जो रिजल्ट है, दो परिमेय संख्याओं का जो अंतर है वो क्या आएगा, रेशनल या इरेशनल। तो सदैव किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का जो अंतर होता है वह सदैव परिमेय होता है, अर्थात ये जो रिजल्ट है यह एक परिमेय संख्या को डिनोट करता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मिलेगा √5 इक्वल 2 को राइट साइड में भेजते हैं तो आप पाएंगे P/Q माइनस का 3 होल अपॉन 2। देखें P/Q माइनस का 3, दिस इज अ रेशनल नंबर, दिस इज अ रेशनल नंबर एंड 2 इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। तो ये जो पूरा जो रिजल्ट मिलने जा रहा है, ये पार्ट, ये जो रिजल्ट है यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। अब आप इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड है √5 है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड है ये एक अपरिमेय संख्या है, इसका जो राइट साइड है एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, दिस इज रेशनल एंड दिस इज इरेशनल नंबर। तो ये कैसा इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या दिखा रहा है कि इसका जो लेफ्ट साइड है एक अपरिमेय संख्या है, राइट साइड एक परिमेय संख्या है और ये दोनों के दोनों बराबर हैं। क्या वास्तव में कभी ऐसा संभव है कि एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर है? नहीं। तो ऐसा धोखा ऐसा क्यों दिख रहा है अपने साथ? क्योंकि इसका मतलब ये है कि हमारा जो एजम्पशन था, जो हमारी धारणा थी, जो सोच थी वही गलत थी, अर्थात 3 + 2√5 रेशनल ना होकर एक इरेशनल नंबर ही है और ये सवाल प्रूव हो जाता है। एक्सरसाइज 1.3 के प्रश्नों को आइए सॉल्व करते हैं। 1.3 में तीसरा सवाल जो है इसके अंतर्गत 3 सवाल हैं, 1/√2, 7√5, 6 + √2 और तीनों को दिखाना है कि ये तीनों सवाल, ये तीनों जो संख्याएं लिखी गई हैं एक अपरिमेय संख्याएं हैं। आइए 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। पहला सवाल 1/√2, तो यहाँ पर भी हम ये मानकर चलेंगे कि ये दी गई संख्या 1/√2 है, यह एक परिमेय है। माना कि दिस इज अ रेशनल नंबर, लेट दिस इज अ रेशनल नंबर। पहले मानेंगे कि एक परिमेय है, अर्थात अगर ये परिमेय हमने माना तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो 1/√2 है ये P/Q के बराबर हो सकती है। यह है जहाँ पर P एंड Q बोथ आर कोप्राइम, बोथ आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल 0। ये चीज़ें आपको लिखनी है तीनों। अब इसे अगर नंबरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को नंबरेटर में इंटरचेंज कर देते हैं तो क्या मिलेगा कि √2 इक्वल Q/P। अब इस इक्वेशन को देखें, जरा भी गौर से देखें। इस इक्वेशन में क्या मिल रहा है कि लेफ्ट साइड √2 है, √2 इज अ इरेशनल नंबर, √2 एक अपरिमेय संख्या है एंड Q/P इज अ रेशनल नंबर। तो क्या कभी ऐसा संभव है कि एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के बराबर हो? क्या कभी संभव है? नहीं। लेकिन यहाँ क्यों दिख रहा है, इस इक्वेशन में क्यों ऐसा हो रहा है? इसका मतलब ये है कि जो हमारी सोच थी, जो हमारी धारणा, जो हमारा एजम्पशन था वही गलत था, अर्थात 1/√2 एक परिमेय संख्या ना होकर एक अपरिमेय संख्या ही है और सवाल सिद्ध होता है। अब आइए सवाल नंबर 2 को करते हैं। सवाल नंबर 2 में भी कहता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर भी हम सवाल नंबर 1 की तरह ही एज्यूम करेंगे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है और हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेट 7
√5 इज रेशनल। अगर आपने प्रमेय कहा तो इसका मतलब है कि 7√5 को हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। दिस वैल्यू इज इक्वल टू P/Q वेयर P and Q both are integer, both are co-prime and Q is not equal 0 here, and √5 equal P/Q whole upon 7 या √5 इक्वल P/में 7Q। अब इस इक्वेशन को जरा देखें। इस इक्वेशन का जो लेफ्ट पार्ट है यह दिस इज अ इरेशनल नंबर, यह एक अपरिमेय संख्या है, एंड जो राइट साइड है इस दिस इज अ रेशनल नंबर। क्या कभी एक अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? नहीं, ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो। किंतु यहाँ पर हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब यह है कि हमारा जो एजम्पशन था, जो हमारी सोच थी, जो धारणा थी, वही गलत थी। अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये बात सिद्ध होती है। आइए तीसरे सवाल को करते हैं। तीसरे सवाल में भी वही करना है। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम पहले कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे, विरोधाभास का नियम लगाएंगे, जैसा कि 1 और 2 में हमने किया है। मानेंगे कि दिस इज अ रेशनल नंबर, वी कैन राइट इट इन P/Q फॉर्म। तो आइए करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। तो माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय है तो आप P/Q में लिख भी सकते हैं। इसका मतलब 6 + √2 इक्वल P/Q। आगे आपको लिखना है ब्रैकेट में तीनों स्टेप कि वेयर P and Q बोथ आर इंटीजर, नंबर 2 P and Q बोथ आर को-प्राइम, नंबर 3 Q इज नॉट इक्वल 0। ये तीनों बातें लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद अगर 6 को हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं तो मिलेगा √2 इक्वल P/Q माइनस का 6। अब आइए जरा इस इक्वेशन पर नज़र डालें। इस इक्वेशन का जो लेफ्ट पार्ट है √2 इज अ इरेशनल नंबर। √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, बट अगर राइट साइड को देखें तो राइट साइड में क्या मिल रहा है? दिस इज रेशनल एंड दिस इज आल्सो रेशनल, एंड डिफरेंस ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। मीन्स ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट एक रेशनलिटी को दिखाता है, एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। क्या कभी एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के बराबर हो सकती है? ये कभी संभव नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर हो। ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारा जो एजम्पशन था, जो हमारी सोच थी, वही गलत थी। अर्थात जो हमने माना कि एक परिमेय संख्या है, अर्थात ये परिमेय ना होकर एक अपरिमेय संख्या ही है, सवाल सिद्ध होता है।